प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप लगातार हमारे संदेशों को सुन रहे हैं और कृपया हमारे चैनल को भी लगातार सब्सक्राइब करते रहें और हमें सपोर्ट करें अपने कमेंट्स के द्वारा। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि लगातार आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और इन संदेशों को अपने जीवन में लाभ उठाते जाएं। और जितने नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारा संदेश जो है ये सब्सक्राइब चैनल के माध्यम से तत्काल पहुंच सके और लगातार सब्सक्राइबर्स से आप निकाल कर जो है सुनते रहें हमारे संदेश। आइए एक और संदेश की ओर हम आगे बढ़ें। एक बहुत ही ज़बरदस्त संदेश है, वो है अभिनय। अंग्रेजी में हम इसे एक्टिंग कहते हैं और हम एक्टिंग से घिरे हुए हैं। चारों तरफ टीवी हैं और आप लगातार जो है रियलिटी शो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं और जो है आप बहुत सारे सीरियल्स देख रहे हैं। तो आप एक्टिंग से घिरे हुए हैं या एक्टिंग को आप जानते हैं। तो आइए हम बाइबल में एक्टिंग के बारे में थोड़ी देर देखें। एक्टिंग या अभिनय और सफलता में बहुत अंतर है प्रियो। आप सब जानते हैं अभिनय बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बॉलीवुड में या और हॉलीवुड में और विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन अभिनय में सफलता जो है इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अभिनय और सफलता में बहुत ही जो है दूरी है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार, सुपर स्टारों के बच्चे अभी भी जो है सफलता को प्राप्त नहीं किए हैं। उनके फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उनका जीवन फ्लॉप हो रहा है, उनकी एक्टिंग फ्लॉप हो रही है। आइए मैं बाइबल में से आपको कुछ लोगों से मिलाऊं जिनका एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त था और उन्होंने अपनी सफलता को भी प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं याकूब को उत्पत्ति अध्याय 27 15 पद से लेकर 30 पद तक, वहाँ पर याकूब जो है अपने बड़े भाई एसाव का जो है एक्टिंग जो है अपने पिता इसहाक के सामने करता है। वो उसके वस्त्र को पहन लेता है, उसके सेंट को लगाता है और उसके बाद जो है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसहाक उसे पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि तेरी बोल जो है याकूब जैसे है, लेकिन तेरी सुगंध, तेरे वस्त्र, तेरे जो है चमड़ा जो है, तेरा स्किन जो है वो एसाव जैसा है। और उसने एक्टिंग किया कि मैं एसाव हूँ और उसने उस दिन इसहाक से आशीर्वाद ले लिया, उसने सफलता पा लिया। दूसरा तमार को आप जानते होंगे, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो तमार जो है यहूदा जो याकूब के चौथे बेटा था, उसका जो है बहू था उसके बड़े बेटे का। लेकिन उसका बड़ा बेटा मर गया तो रीति रिवाज के अनुसार उसे मंझले बेटे के साथ शादी करना था। मंझले ने शादी किया तो वो भी मर गया, लेकिन छोटा जो है वो छोटा था, कम उम्र का, इसलिए यहूदा ने उसे रुकने के लिए बोला, ठहरने के लिए बोला, उससे शादी नहीं करवाया। तो उसे पता चला तमार को कि वो अपने बेटे को लेकर इस क्षेत्र को छोड़कर भाग रहा है। तभी तमार जो है एक जो है वेश्या का जो है रूप धारण करती है, वस्त्र पहनती है और रास्ते में जाकर वो बैठ जाती है और यहूदा उसे पहचान नहीं पाता और उसके साथ जो है वो सोता है। उत्पत्ति 38 अध्याय 14 से 18 पद में आप देखेंगे तमार ने ऐसा एक्टिंग किया और सफलता पा लिया। तीसरा आपको मैं गिबोनियों के बारे में बताऊंगा। गिबोनी लोग जो यहोशू से मिलने आए थे, 9 अध्याय यहोशू 3 से 18 पद, तो वो भी ऐसा वस्त्र धारण किए थे। उन्होंने ऐसा खाना पकड़ा था जिसमें फफूंद लग गया था, उनके पैरों में छाले दिखाई दे रहे थे, उनके वस्त्र फटे हुए दिखाई दे रहे थे, उनके बाल बढ़े हुए, नाखून बढ़े हुए दिखाई दे रहे थे प्रियो। और उन्होंने यहोशू से ऐसी ऐसी बातें करी कि यहोशू उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्होंने उससे वाचा बंधवा लिया कि तू हमें मारेगा नहीं। बाद में पता चला उसे, ये गिबोनी लोग हैं जो हमारे आसपास के हैं। बाद में यहोशू ने उन्हें जो है लकड़ी काटने वाले और पानी भरने वाले परमेश्वर के मंदिर में रखा। तो उन्होंने भी सफलता पा लिया एक्टिंग करके। दाऊद को भी आप याद कीजिए, जब वो मेलेक राजा के सामने जब पहुंच गया तो उसने कहा कि दाऊद है, इसे मारो, ये हमारा शत्रु है। तब दाऊद जो है पागल जैसा
मुंह से लार बहाने लगा और जो है वहाँ पे दीवारों को खुरेचने लगा, ऐसा करने लगा कि वो पागल है। तब जो है अबीमेलेक ने कहा, मेरे भवन में पगले लोग नहीं आना चाहिए, इसको भगाओ यहाँ से। पहला शमूएल 21 अध्याय 10 से 15 पद आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ दाऊद ने भी सफलता प्राप्त कर ली। तो ये कई लोग हैं जो अभिनय करते हैं, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती, लेकिन इन्हें मिला। प्रियो, क्या आप जानते हैं आत्मिक दुनिया में भी ये जो है एक्टिंग चल रहा है। आज वर्तमान में कलीसिया में लोग बाहर से एक्टिंग कर रहे हैं, अंदर खोखला है। धर्म का चोला पहन के लोग जो है एक्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा सेवक हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छी विश्वासी हूँ, मैं बहुत सुंदर विश्वासी हूँ, लेकिन अंदर खोखला है उनका जीवन, उनमें आत्मिकता नहीं है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:1-5 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अंत के दिनों में ये एक्टिंग जो है बहुत बढ़ जाएगा। लोग स्वार्थी, डिंग मार और पाप से भर जाएंगे। क्या आप जानते हैं ये सब एक शैतान की योजना है? क्योंकि शैतान जो है वो भी स्वर्गदूत जैसा रूप धारण कर लेता है। ये देखिए शैतान का एक्टिंग। तो प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप विश्वासी बनने का जो है रूप मत धारण कीजिए, आप एक्टिंग मत कीजिए। एक पास्टर, एक सेवक होने का रूप धारण और मत कीजिए। आप जो है सच में बनिए। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप सफलता आप नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में उसकी आराधना में एक्टिंग नहीं होता, सेवा में एक्टिंग नहीं होता, उसकी महिमा में एक्टिंग नहीं चलता है। इसलिए प्रिय प्रभु के लोगों, आप जो है ईमानदारी से सेवा करें, ईमानदारी से आराधना करें, ईमानदारी से विश्वासी बने रहें, ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते रहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको अवश्य सफलता देगा, लेकिन आप एक्टिंग करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, अभिनय करके आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दिल से परमेश्वर की महिमा, सेवा, आराधना कीजिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके लिए लाभकारी होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, मुझे भी आशीष दे, और हम इनसे बचे रहें। यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।